कहानी की शुरुआत में हम जैक को देखते हैं जो एक कॉलेज स्टूडेंट है और आज उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। पास में जो लड़की है वह अमांडा है जो उसके सपने की हीरोइन है। जब जैक और उसके दो सबसे अच्छे दोस्त तीनों लड़कियों को ध्यान से देख रहे थे तो अमांडा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें किस कर लिया। इस सीन को देखकर आसपास के क्लासमेट्स तुरंत तालियां बजाने लगे, लेकिन जैसे ही सबने अमांडा की हिम्मत की तारीफ की वह एक खून के प्यासे ज़ॉम्बी में बदल गई। इस भयानक नजारे ने सबको डरा दिया। अगले ही पल जैक भी एक भूत में बदल गया और उसका पहला टारगेट उसका सबसे अच्छा दोस्त था जो उसे खींच कर ले जाना चाहता था। इस तरह खून और हड्डियों का त्योहार शुरू हो गया। जल्द ही कैफेटेरिया में सिर्फ कटी फटी लाशें बची थीं और ज़ॉम्बी की इंचार्ज एनसीडी मौके पर पहुंची। लड़की का नाम केसी है जो एक सुपर ह्यूमन है और शिकार का पता लगा सकती है। वह अकेली और बेइज्जत महसूस करती है जब तक कि वह अपने पार्टनर टॉम से नहीं मिलती। इस आदमी की कभी एक प्यारी बेटी थी, लेकिन दुख की बात है कि वह ज़ॉम्बी का खाना बन गई। अपनी बेटी के साथ जो हादसा हुआ उसे दोबारा होने से रोकने के लिए वह सभी ज़ॉम्बी को खत्म करने की कसम खाता है। केसी वह सब कुछ देख सकती है जो मरने वाले की जिंदगी में उन्हें छूने से पहले हुआ था। पहले शिकार के नजरिए से उसने अमांडा और जैक को देखा और फिर जैक द्वारा छोड़ी गई चीजों के जरिए उस समय जैक की मनस्थिति को कैप्चर किया। ये एक ऐसी फीलिंग थी जो किसी और ज़ॉम्बी को नहीं थी, या यूं कहें कि इस लड़की को जैक के लिए किसी तरह का लगाव हो गया था जिससे वह कभी नहीं मिली थी। थोड़ी देर बाद जैक, जो अभी भी बेहोश था, ने अपनी देवी को देखा। अगले ही पल उसका टटोलता हुआ हाथ अनजाने में अमांडा की ओर बढ़ गया। जब वह गुस्से में दहाड़ी तब लड़के को एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं था। ये ज़ॉम्बी वायरस तभी बढ़ता है जब लोग भूखे होते हैं और उनका एड्रेनालाइन बढ़ रहा होता है, वरना वे इंसानों से अलग नहीं है। अमांडा ने अपनी यादों से सीन सुनाए, लेकिन जैक को उस पर तब तक यकीन नहीं हुआ जब तक उसने पास में ही लाश नहीं देखी। उस समय भले ही वह बहुत ज्यादा तैयार नहीं था, जैक को यह सच्चाई माननी पड़ी। उसे पता नहीं था कि उन्हें एक ज़ॉम्बी क्लीन अप टीम ने टारगेट किया है। जैसे ही जैक कार चुराने वाला था, परिवार के माली कबीले के टॉम ने उसमें जोर से टक्कर मार दी। अपने टारगेट को गोली लगने के बाद हैरान और कंफ्यूज देखकर टॉम ने बिना कुछ कहे कहा। उसने अपनी शॉटगन उठाई और जैक की तरफ ऐसे बढ़ा जैसे वे जान के दुश्मन हो। जैक ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे गोलियों की बौछार का सामना करना पड़ा। जैसे ही टॉम ने फिर से ट्रिगर दबाया, गुस्से में अमांडा बाहर भागी। अपने पार्टनर को मरने वाला देखकर कैथी हॉर्न बजाती रही। इस हरकत ने अमांडा का गुस्सा तो खींचा, लेकिन उसे एक कोने में भी धकेल दिया। हालांकि कैथी के पास सुपर पावर थी, लेकिन वह इस समय उनकी असली ताकत नहीं दिखा पा रही थी। खुशकिस्मती से टॉम, जिसे बचा लिया गया था, समय पर आ गया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जैक ने उसे जमीन पर गिरा दिया, जबकि पास में खड़ी अमांडा की भी टॉम के हमले में एक आंख फूट गई। यह भयानक सीन देखकर जैक, जो यह सब देख नहीं पा रहा था, कैथी की ओर मुड़ा। जैसे ही दोनों एक दूसरे की आंखों में गहराई से देख रहे थे, टॉम ने फिर से सच उगल दिया। लेकिन जैसे ही वह जैक को खत्म करने वाला था, उसे एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और फेंक दिया। वे दोनों औरतें ग्रेस और समर थीं, जो ज़ॉम्बी थीं, लेकिन कुछ शब्दों में सब कुछ समझाया नहीं जा सकता था। इसलिए ग्रेस ने जैक पर एक रिंच मारा जिससे वह बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जैक अपने घर में होश में आया। एक साथी इंसान के तौर पर समर ने सोच समझकर उन्हें कपड़े दिए और अपना अनुभव शेयर किया, जैसे कि उनके जानलेवा घाव सिर पर थे और दूसरी चोटें इंसानी रूप में वापस आने पर अपने आप ठीक हो जाएंगी। इस समय अमांडा बस यह जानना चाहती थी कि वह ज़ॉम्बी क्यों बनी। दोनों जवान लोग इन्फेक्टेड कैसे हुए। अमांडा अपने बिगड़े हुए बॉयफ्रेंड की वजह से बिगड़ गई थी। जैक की बात करें तो एक पार्टी, एक नशे वाली रात और वह अपना पहला टाइम एक ऐसे हाइकर से हार गया जिससे वह सिर्फ एक बार मिला था। इस बीच केली भी बिजी थी। ज़ॉम्बी, जो सिर्फ फिल्मों में दिखते हैं, बहुत डरावने होते हैं और उनसे बहुत ज्यादा पैनिक होता है। केली का काम इन फालतू यादों को मिटाना था, उन्हें एक ऐसी कहानी में फिर से लिखना जिसे पब्लिक मान सके, जैसे स्कूल शूटिंग। आखिरकार अमेरिका में ऐसी चीजें आम थीं। हैरानी की बात नहीं है कि अमांडा और जैक की नई इमेज जल्दी ही बन गई, एक खून का प्यासा और बेरहम कपल। जैसे ही दोनों अपनी अभी की हालत पर बात कर रहे थे, जिस लड़के ने अमांडा को इन्फेक्ट किया था वह कीट के सामने बैठ गया। जैसे ही केसी अपनी यादों को बदलने वाली थी, उसका दुश्मन अचानक ज़ॉम्बी बन गया। अपने पार्टनर पर हमला होते देख केसी की सुपर पावर डेवलप हो गई। यह एक ऐसा मेंटल अटैक था जिसका ज़ॉम्बी भी सामना नहीं कर सकता था, लेकिन पहली बार इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होने की वजह से केसी भी बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद एक ऐसा इंसान आया जिसने केसी को बेचैन कर दिया। एलिस्टेयर, एक हाई रैंकिंग एनसीडी मेंबर, एक बहुत स्किल्ड साइकिक जो लोकेशन का पता नहीं लगा सकता था, लेकिन दूसरों के शरीर को मैनिपुलेट कर सकता था। एलिस्टेयर केस के इवोल्यूशन से बहुत खुश था और उसे ट्रेन करने का इरादा रखता था, इस शर्त पर कि वह जैक और उसके साथी को जल्द से जल्द ढूंढ ले। एलिस्टेयर की दी हुई किताबों से केस ने जैक और उसके साथी को ढूंढ लिया।
उस समय एक भूखी अमांडा डेजर्ट खा रही थी और एक छोटा चूहा निराशा में संघर्ष कर रहा था। कीट होश में आने पर बेवजह झूठ बोला। एलिस्टेयर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन कीट को पता नहीं था कि उसका अजीब झूठ पकड़ा जा चुका है। इस बीच ग्रेस ने स्टोर रूम खोला। अंदर एक डरा हुआ आदमी था। अगर आप एक ज़ॉम्बी होते जिसे जिंदा रहने के लिए ताजे खाने की जरूरत होती तो आप क्या चुनते? क्या आप एक आम इंसान को चुनते या खतरनाक क्रिमिनल्स को एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते? उनके सामने वाले आदमी की तरह एक रेपिस्ट और गंभीर पीडोफाइल फिर भी हर बार कम सबूतों के कारण रिहा कर दिया गया। लेकिन समर और उसके साथी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वे बच्चों की बातों पर विश्वास करते थे और इस बेचारे जीव ने आखिरकार खुद को खाने में बदलते हुए देखा। इस बीच केस को एक सीक्रेट बेस पर ले जाया जाता है, जहां अमांडा का पुराना बॉयफ्रेंड, जो अब एक ज़ॉम्बी है, कैद है। ये एलिस्टेयर की नई कामयाबी है। एक ज़ॉम्बी में अपना खून इंजेक्ट करके वह ज़ॉम्बी उसका सबसे वफादार योद्धा बन जाता है। यह एलिस्टेयर का मकसद है। वह एक ज़ॉम्बी आर्मी बनाना चाहता है जिसे सुपर ह्यूमन कंट्रोल करेंगे और जैक केस का पर्सनल नौकर बनेगा, लेकिन सिर्फ तभी जब केस को जैक मिल जाए। यह लालच केस का जवाब बदलने में नाकाम रहा, जिससे एलिस्टेयर को बहुत गुस्सा आया। अगले ही पल एक जवान लड़की दिखाई दी। वह जैक की बहन थी। अब केस के पास दो ऑप्शन थे, या तो लड़की को ज़ॉम्बी चीरते हुए देखे या तुरंत जैक का पता बताए। पावरफुल टेलीकिनेसिस से प्रेरित होकर लड़की ज़ॉम्बी की ओर एक एक कदम बढ़ाती गई। आखिरकार केस ने समझौता कर लिया। जैक की तुलना में अमांडा को खतरे का ज्यादा अंदाजा था। एनसीडी पीछा नहीं छोड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका था भाग जाना। अमांडा अपने भाई कायल को ढूंढने के लिए इलिनॉइस जाना चाहती थी। सालों पहले कायल ने कहा था कि दुनिया में ज़ॉम्बी हैं, लेकिन उस समय अमांडा को बस लगता था कि उसका भाई एक बेवकूफ है जिसने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों ने लड़की की सोच पूरी तरह बदल दी। उसे लगा कि जब कायल ये बातें जानता है तो उसे एंटीडोट के बारे में भी कुछ पता होगा। जैसे ही दोनों इस पर बहस कर रहे थे, एनसीडी तेजी से पास आ रहा था और केस ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वह टेलीपैथी के जरिए जैक की जगह पर थोड़ी देर के लिए आया, लेकिन कम पावर होने की वजह से केस सिर्फ भागो बोल पाया और गायब हो गया। जब एनसीडी आया तो जैक और उसका साथी पहले ही निकल चुके थे, लेकिन ग्रेस और उसका पार्टनर इतने लकी नहीं थे। टॉम ने समर के सिर में गोली मार दी और वह तुरंत मर गई। पागल ग्रेस बदला लेना चाहती थी, लेकिन अच्छी तरह से ट्रेंड स्क्वाड के सामने उसके पास लड़ने का मौका भी नहीं था। क्या हो रहा है इससे अनजान जैक और उसका पार्टनर उस बिगड़ैल की कार में एक नए सफर पर निकल गए। उनके जाने से पहले समर ने न सिर्फ उन्हें कपड़े दिए, बल्कि सोच समझकर कई चूहे भी पकड़े। फिर भी जब तक वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे, तब तक ट्रीट ज्यादा देर तक नहीं टिके। खाना जल्दी ही गायब हो गया। इस पॉइंट पर जैक ने एक मैप निकाला जो ग्रेस ने पहले से तैयार किया था, जिसमें रास्ते में मिलने वाले बुरे लोगों को मार्क किया गया था। उसके बाद दोनों एक शिकार के सफर पर निकल पड़े, जिसका उन्हें पूरा मजा आया। इन अनुभवों ने उन्हें तेजी से करीब ला दिया। रात के चमकदार आसमान के नीचे दोनों ज़ॉम्बी अब अपनी भावनाओं को दबा नहीं पा रहे थे। वे न सिर्फ ज़ॉम्बी के शरीर के रहस्यों को जानना चाहते थे, बल्कि अपने खुद के घटिया ज़ॉम्बी भी बनाना चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि यह सब केस देख रहा है। जो जलन में डूबा हुआ था, उसने अचानक अमांडा पर थूक दिया, जिससे उनकी अजीब मुठभेड़ की आग तुरंत बुझ गई। जैसे ही दोनों अपना सफर जारी रखने वाले थे, उनके पीछे एक हॉर्न दिखाई दिया जो लगातार बज रहा था। वह आदमी अपनी लवर के एक टेक्स्ट मैसेज का जवाब दे रहा था, लेकिन जैक ने इसे पुलिस को बुलाने जैसा समझा। जो कुछ अभी हुआ था उसके साथ मिलकर अमांडा का गुस्सा तुरंत भड़क गया। इस बार दो ज़ॉम्बी ने इंसानियत की हद पार कर दी, एक आम इंसान पर हमला कर दिया। जब केस और उसका ग्रुप पहुंचा तो सिर्फ एक भयानक लाश बची थी। इससे केस को जैक को खत्म करने का फैसला करना पड़ा। वह आदमी अमांडा का भाई कायल था, जिसे ज़ॉम्बी वायरस के बारे में पहले से पता था। दोनों के लिए और भी मजेदार बात यह थी कि कायल को सच में एंटीडोट से जुड़ा एक वीडियो मिला था। जैसे ही वे इस खबर से खुश हुए, एनसीडी उन पर हावी होने लगा। केस नहीं चाहता था कि जैक एक कंट्रोल्ड, बिना दिमाग वाला ज़ॉम्बी बन जाए, इसलिए उसने टॉम से जैक को छोड़ने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद ग्रुप केबिन में पहुंचा। जैसे ही केस ने फिर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जैक और अमांडा एक फिजिकल और इमोशनल कनेक्शन के बीच में थे। उसी पल लड़की ने अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी। अगले ही पल दरवाजा टूटने की आवाज ने जैक को रोक दिया और अमांडा का एक्स बॉयफ्रेंड अंदर भागा। हालांकि एलिस्टेयर को अपनी क्रिएशन पर बहुत भरोसा था, उसने जैक और कायल को कम आंका। खुद ज़ॉम्बी होने के नाते और एक के खिलाफ दो होने के कारण एलिस्टेयर की क्रिएशन जल्दी ही दब गई। हालांकि कायल अच्छी तरह से तैयार था, लेकिन उसमें खुद लड़ने की काबिलियत नहीं थी और उसे पीठ में गोली भी लगी थी। हालांकि कायल बेहोश हो गया था, लेकिन दोनों बैठकर अपनी किस्मत का इंतजार नहीं करना चाहते थे। अगले ही पल ज़ॉम्बी को बाहर फेंक दिया गया। ये समझने के बाद कि वह जैक नहीं था, केस ने आखिरकार राहत की सांस ली। जैक और अमांडा ने मौके का फायदा उठाया और पिछले दरवाजे से भाग निकले, लेकिन नेक टॉम का इन आदमखोर राक्षसों को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। अमांडा
घायल होकर पीछा करते हुए गिर पड़ी, रुक गई, अपनी प्रेमिका को छोड़ नहीं पाई। जैसे ही जैक की जान खतरे में पड़ी, केस की आवाज ने टॉम को वहीं रोक दिया, जिससे अमांडा पागल हो गई और उसने उसकी कैरोटिड आर्टरी काट ली। फिर भी यह टॉम के ज़ॉम्बी को खत्म करने के इरादे को नहीं रोक सका। अपने आखिरी पलों में उसने अमांडा को पकड़ लिया। अपनी प्रेमिका की लगातार पुकार सुनकर जैक के पास अकेले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था और उस पल टॉम की जिंदगी हमेशा के लिए रुक गई। थोड़ी देर बाद जैक वापस लौटने की तैयारी कर रहा था, तभी केस से उसकी मुलाकात हुई और उसने लड़की से सब कुछ जान लिया। हैरानी की बात नहीं थी कि केस ने उन्हें धोखा दिया था। उसके साथ दोनों सीक्रेट बेस पर पहुंचे। गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन एक सुपरह्यूमन के सामने उनकी ताकत बेकार थी। वहां दर्जनों ज़ॉम्बी कैद थे। एलिस्टेयर ने उन्हें खाना नहीं दिया था और सिर्फ इसी तरह भीड़ में पागलपन की हालत बनी रह सकती थी। यहाँ उन्हें ग्रेस मिली, जिसका दिमाग खराब हो गया था। खुशकिस्मती से अमांडा ने अभी भी अपना इंसानी रूप बनाए रखा था। परछाइयों में छिपे गार्ड्स दरवाजे के बाहर जमा हो गए थे, लेकिन उनका इंतजार खून और हड्डियों से भरा खाना कर रहे थे। हालांकि उनकी जगह बदल गई थी। भूखी लाशों का एक झुंड उनके सामने रखे स्वादिष्ट खाने पर टूट पड़ा। आने वाले डर का सामना करते हुए उनके हाथों में सुइयां बेकार आग जलाने वाली तमंचे बन गईं। भारी नुकसान के बावजूद एलिस्टेयर निडर रहा। घमंडी आदमी को देखकर केस ने ज़ॉम्बी पर अपना दिमाग एक्टिवेट कर दिया और एलिस्टेयर आखिरकार अपने ही घमंड से मर गया। जैक का नया सफर फिर से शुरू हुआ। हालांकि उसे नहीं पता था कि आखिर में कोई तोड़ है या नहीं, लेकिन उसके पास दो खूबसूरत औरतें आ गईं। जैसे ही जैक एक शानदार भविष्य के बारे में सोच रहा था, अचानक एक आदमी आया और गिर गया। ये अमांडा के लिए किसी बड़ी बात जैसा था, लेकिन जब जैक ने उसका चेहरा देखा तो वह स्तब्ध रह गया। वह औरत ही वह गुनहगार थी जिसने उसे ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट किया था। जैक बहुत शर्मिंदा था। दो औरतों के सवालिया अंदाज को देखकर वह आदमी चुप हो गया। तभी सड़क किनारे झाड़ियों से बहुत सारे मेल ज़ॉम्बी निकले। ये सभी उस औरत के फॉलोअर्स थे, या यूं कहें कि रास्ते में उसके बनाए सपोर्टर थे, और जैक उनमें से सिर्फ एक था। अब तक पढ़ने के बाद क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में सच में ज़ॉम्बी होते हैं? और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।